राजेंद्र सिंह जी, मुक्तिलाल जी, ईश्वर सिंह जी विस्तारक, और यहाँ पर कुराड़ में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, आज हम आपके बीच में आए हैं आपको प्रार्थना करने के लिए, चुनावों के लिए प्रार्थना करने के लिए। आप लोगों के से बहुत मेरा पुराना रिश्ता है। 96 में मेरे पिताजी स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था। कराए तो उसका हिस्सा नहीं था, लेकिन आसपास के इलाके के अंदर, जिसमें आप लोग जानते हो, 98 में जब हिसार से चुनाव लड़े तब कलायत उसके बीच में आया था। और 2009 में फिर जो है 2009 में आप लोगों ने मुझे अपना लिया था। 2009 में कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र का ये हिस्सा बन गया। इसलिए आपसे एक बहुत पुराना रिश्ता है और आप लोगों ने मेरी कार्यशैली देखी है कि किस तरह से मैंने काम किया। 5 साल आप लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिला, 10 साल पूरे हल्के की सेवा करने का मुझे मौका मिला। तो मैंने बहुत सूझबूझ से, बहुत ईमानदारी से, सूझबूझ से पूरे हल्के में गांव-गांव के अंदर काम किया। संसद के अंदर बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर बहस में हिस्सा लिया, बहुत से अच्छे काम कराए। मेरे मन में यही है कि मैं देश की सेवा करूं। जो संस्कार बाबूजी ने दिए उन संस्कारों पर चलकर मैं देश के काम आऊं। बाबूजी ये कहते थे कि लोगों के आशीर्वाद से परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया। तो हमारा यही फर्ज बनता है कि हम भी समाज के काम आए, हरियाणा के काम आए, लोगों के काम आए। और जरूरतमंद की सेवा की सही मायने में ईश्वर की पूजा होती है। उनके बताए हुए रास्ते पर मैं चल रहा हूं और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद ये सबसे बड़ी हमारी ताकत है। अभी पूर्व मंत्री जी ने अभी बताई सारी बातों को कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग के लिए काम किया है। सरकार हर द्वार, हर घर जो है सरकार पहुंची है किसी न किसी रूप में। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें एक विकसित भारत का सपना दिखाया है। वो विकसित भारत जिसके अंदर हमारे नौजवानों का भविष्य उज्जवल हो, हमारे किसान भाई संपन्न हो, हमारे मजदूर भाई खुशहाल हो, हमारी माताओं के लिए, बहनों के लिए वो सशक्त हो। जो आयुष्मान भारत के अंदर जो स्कीम निकाली है कि 70 साल से ऊपर किसी भी परिवार से हो तो सरकार उसके 5 लाख रुपए तक का खर्चा जो है सरकार दे करेगी। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा एक जो है माननीय मोदी जी का हमारे लिए तोहफा है। उन्होंने बहुत स्कीमें, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। मैं आप सभी से आपसे हाथ जोड़ के विनती करने के लिए आया हूँ कि आने वाले चुनाव में जात पात बिरादरी से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें ये देखना है कि हम अपने नौजवानों का, अपने बच्चों का भविष्य किस पार्टी के हाथों में दे रहे हैं, किस कैंडिडेट के हाथों में हम इन बच्चों का भविष्य हम दे रहे हैं। अगर कैंडिडेट अच्छा होगा, पार्टी अच्छी होगी, पार्टी की नीतियां अच्छी होगी, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। उससे पहले इस सब वक्ताओं ने सारी बातें गहराई से कही हैं, जिससे मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस मैं आप सभी से प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि तो 11 तारीख को 11 बजे कलायत अनाज मंडी में एक रैली का आयोजन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी आएंगे। तो आप सबको भी मैं न्योता देने के लिए आया हूँ कि आप आकर के उनके विचारों को सुने, क्योंकि ये बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए कि पहली बार कुरुक्षेत्र के जो सांसद, तब तक तो हमारे सांसद थे, आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो जब बहन जी जब जाएंगी, मंत्री जी जब उनके पास जाएंगी, जब हम जाएंगे उनके पास और कुराड़ की मांगों को लेके जाएंगे, तो क्या नाटेंगे थोड़ी ना। तो खुशी खुशी जो है हमारी मांगों को यह स्वीकार करेंगे, हमें ऐसा पूरा विश्वास है। और जो भी मेरे से भी हो सकेगा, मैं भी आप लोगों के बीच में रह करके हम अपने कुराड़ गांव को और सुंदर और अच्छा बनाएंगे। आप सबने मेरी बात को ध्यान से सुनिए।
एक और रिक्वेस्ट, 25 तारीख को चुनाव है, 25 तारीख को आप सब जो है एक एक वोट आप भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान के आगे बटन दबा के अपना आप आशीर्वाद हमें देना। हम आपके सभी के बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अब मैं एक ही बार बोलूंगा आपको, एक ही बार अपने जय का नारा बोलना है बहुत जोर से, भारत माता की धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सभी ग्राम सेवक से माता बहने को जिन्होंने चुना देकर के सभा में आने का कैंपेनिंग जो है बहुत अच्छी चल रही है और जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं सभी जगह आप देख रहे हैं लोगों का बहुत समर्थन, लोगों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। और मुझे लगता है कि कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के अंदर हम एक ऐतिहासिक जीत की तरफ अग्रसर हैं। सर, हर जगह की तरह कलायत में भी एक जगह विरोध का सामना आपको करना पड़ा किसानों को। अभी तक तो नहीं करना पड़ा, कल हुआ है, कल हुआ होगा, लेकिन ऐसा है कि विरोध जो है एक प्रजातंत्र के अंदर हर व्यक्ति को ये अपना अधिकार है कि वो अपना विरोध भी प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि मैं उसको डाइवर्ट भी कर सकता था, मैं उसको अवॉइड भी कर सकता था, लेकिन जो है मैं उतर करके, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी कॉन्शियस क्लियर है, हम तो किसान भाइयों के लिए काम करते हैं, किसान भाइयों के साथ काम करते हैं। तो मैंने उनसे बातचीत करी और कई बार जो है लोग बाग भी वो पहले उत्तेजित होकर के अपना विरोध दिखाना चाहते हैं, लेकिन जब हो गया, जब रिकॉर्डिंग बंद हो गई तो उन्होंने बहुत प्यार से मुझे वो मिले भी। तो इसलिए जो कोई भाई विरोध कर रहे हैं हम उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे नहीं, उनकी बातों को जो उनकी बातें जायज़ होगी उसकी मैं उनकी वकालत भी करूँगा। कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है जिसमें हुड्डा की मोनोपोली चली है, जिसमें ना तो भजनलाल परिवार को कोई जगह दी गई और ना ही बंसीलाल परिवार को। देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या करती है ये आप उनसे जाकर के पूछो, ठीक है। हम तो जो है हम पुराने लीडर रहे, अब पुरानी बातें पुरानी हो गई, अब आप नई बात करो। हाँ जी, ओपी जिंदल जी, आपको यहाँ उंगली पूरा के छोड़ गए गए थे बड़े बुजुर्गों को, उल्हाने कुछ सुनने को मिल रहे हैं। नवीन जी गिले शिकवे दूर क्यों नहीं कर देते उनके बीच जाकर कि मैं आपका हूँ जैसा हूँ, इन गिले शिकवे दूर क्यों नहीं करते? देखिए, कोई किसी को कोई गिला शिकवा नहीं है और ये मेरा परिवार है और सभी जगह मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। किसी का कोई गिला शिकवा हो भी तो गिला शिकवा भी हम दूर करने को तैयार हैं, गिला शिकवा भी दूर हो जाता है कोई, लेकिन ऐसा है नहीं। सभी जगह लोगों के अंदर एक बहुत उत्सुकता थी, लोग जो है बहुत चाह रहे थे कि मैं वापस आऊँ और मैं जब वापस आया हूँ तो मुझे भी इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए कोई नई नहीं है। जब 96 में जिंदल साहब ने चुनाव लड़ा, जब 96 में लड़ा, 98 में लड़ा हरियाणा विकास पार्टी से, तब भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी का गठबंधन था। इसमें जितने भी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस, सबसे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। वैचारिक तौर से हम सब एक हैं और सभी यहाँ पर कार्यकर्ता, सभी नेतागण, सभी पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के, सभी का मुझे बहुत समर्थन और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। पब्लिक के अंदर परसेप्शन है कि अगर नवीन जिंदल यहाँ से जीत जाते तो कहीं विदेश ना चले जाएं वापस। ये विदेश में बहुत बार गया हूँ और बहुत बार जाऊँगा, ठीक है। अब कोई दिल्ली जा सकता है, मुंबई जा सकता है, कोई रोक तो नहीं है। तो विदेश जाने पर ना मेरे पे कोई रोक है ना किसी और पे कोई रोक है। लोगों को कुछ नहीं है। ये तो जो विपक्षी दल है, विपक्षी जो है, जो सामने चुनाव लड़ रहे हैं, वो इस तरह की हल्की बातें करते हैं। मैं इस तरह की हल्की और छोटी बातें करने में मैं विश्वास नहीं रखता। ये तो बहुत छोटी सी ये तो बात हुई। अगर हम विदेश जाते हैं तो अपने जो है देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेकर के आएंगे। अगर हम विदेश जाएंगे तो वहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा सीख करके आएंगे और वहाँ से प्रेरणा लेकर के आएंगे कि हम अपने यहाँ पर भी हम जो है अपने देश को विदेशों से भी अच्छा बनाएं। तो जो इस तरह की बात करता है कि विदेश से लाते हैं तो बहुत हल्की बात है। नवीन जिंदल ने भी अपने कंधों पर उठाया, उसके बाद भी ढीला है, क्या कहेंगे? देखिए, जो मैंने कंधे पे 50 किलो का जो बोरा उठाया था वो तो मैंने वैसे पंगे में उठा लिया। देख रहे थे वहाँ पर जो है मजदूर भाई उठा रहे थे, तो मुझे लगा कि ऐसे ये छोटे छोटे जो है ये उठा लेते हैं, मैं भी उठा के देखूँ। तो लेकिन उठाने में जो है मुझे बड़ा जोर सा आया, एक बार बाईं तरफ गिरा, एक बार दाईं तरफ गिरा, फिर मैंने भी ठान लिया कि नहीं इसको उठा के छोड़ूंगा, तो उठा के किया। ये वैसे ही जो है इसका कोई और मतलब नहीं है। अब रास्ते में कुछ भी हो रहा हो तो जो है कई जगह मन करता है आदमी कुछ करने का, तो मैंने उसको किया। और जिसका और दूसरे का मन करे उठा के देख लो,
ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो सर फील हुआ कि मजदूरी और किसानी में बहुत ज़्यादा मेहनत है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहनत का काम है। किसान जो है वो तो हमारे अन्नदाता हैं, किसान हमारे अन्नदाता हैं और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं देश को मजबूत करने के लिए। और हमारे मजदूर भाई भी जो है एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो वो काम करते हैं बहुत से लोग नहीं कर सकते। तो इसलिए सभी की, समाज के अंदर, देश के अंदर सभी की एक अहम भूमिका होती है। हर एक व्यक्ति को अपना अपनी भूमिका निभानी है। सलायत अनाज मंडी में अभी आपका प्रोग्राम है शायद 4 बजे के आसपास। आपके आने से पहले रफ्तार पकड़ लिए उठान के काम ने वहाँ पे, क्या कोई पॉलिटिकल दबाव है? ये तो अच्छी बात है ना। अच्छी, हमारे जो प्रजातंत्र के अंदर जो जितने भी जनता के जो नुमाइंदे होते हैं, जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, हमारा काम ही होता है। अब ये तो है ही, जनता के प्रतिनिधियों को जनता पकड़ लेती है, अपनी बातों को हम रख सकते हैं। तो अगर हमारे वहाँ जाने से पहले अगर काम हो रहा है, यही हमारा उद्देश्य भी है, तो इसलिए अच्छी बात है कि काम हो रहा है। और देखिए इस सीज़न में क्योंकि उपज अच्छी हुई है, काफ़ी उपज हुई है, काफ़ी माल आ रहा है, तो उसको उठाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उठ जाएगा सारा। बुजुर्ग बैठे हैं बराबर में, बोल रहे थे 3 लोगों के पास उड़न खटोला हमारे को भी एक फेरी लगवाते हैं। लगवा देंगे लगवा देंगे। जो उड़न खटोला है वो सब लोगों के आशीर्वाद से परमात्मा ने दिया हुआ है, और जो बैठना चाहे वो बैठ सकते हैं। ठीक है सर, शुक्रिया, धन्यवाद।